नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, अर्थात गणित सिर्फ गुणा भाग नहीं है, इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। इस बारे में हमने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, MCC, इसका मैथमेटिक्स कोर कॉन्सेप्ट। उसको आप देखिए, उसमें हमने ये सब काफ़ी डिटेल भी डिस्कस किया है। लेकिन साथ ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे ध्यान देना चाह रहे हैं, जो आपको कहीं मुश्किल से देखने को मिलेगी। वो है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर। आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स हमने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए आप हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है। ये सब टॉपिक जानना आपको इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में मदद करते हैं, समझने में मदद करते हैं, और हम हर वीडियो में देखेंगे कि हमको किस तरह से मदद करते हैं। लेकिन सारे वीडियो जो है, सब बातचीत जो है एकदम साधारण भाषा में, हिंदी में होगी, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में होगी, ताकि आप उस इशू को पूरा समझ पाएँ और आप उस पर पूरा ध्यान दे पाएँ। तो चलिए देखते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है। पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए आपका बच्चा अच्छा है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसकी ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली एकदम छोटी उम्र में मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी जजमेंटल मत रहिए। कम से कम 10, 12, 15 साल का बच्चा हो जाए तब थोड़ा खुलने शुरू होते हैं, समझ में आती है भाई इसकी ये आइडेंटिफाई होता है कि ये अलग है, ये अलग है। जैसे कि एक उसका अच्छा एग्जाम्पल है कि उसकी ही विल बी प्रोफिशिएंट इन एकेडमिक राइटिंग। मतलब उसकी जो भी लिखेगा वो एक एकेडमिक में स्टैंडर्ड होगा। उसको एक निबंध लिखने को बोलिए तो बाकी जो उसके क्लास फेलोज़ हैं उनसे अच्छी क्वालिटी का लिखेगा, अच्छे शब्दों का चयन करेगा, अच्छा भाव रखेगा, उसकी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सोच रखेगा, और इस तरह से उसकी जो राइटिंग है उसमें वो जो पेपर पढ़ रहा है, जो भी अध्ययन कर रहा है, उसका निचोड़ कहीं ना कहीं दिखेगा, उसमें भी कोटेशंस लिखेगा। इस तरह से वो एक अपने आप को एकेडमिक राइटिंग में इस्टेब्लिश करेगा। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। जिसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है वो छोटी से छोटी बात भी, मतलब एक SMS भी करेगा, एक व्हाट्सएप मैसेज भी करेगा, तो वो अपने आप में कंप्लीट होगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। वो फ़ोन पे बात कर रहा है, वो किसी भी मोड में बात कर रहा है, वैसे फ़ोन पे बात कर रहा है, लिख के बात कर रहा है, वीडियो भेज रहा है, ऑडियो भेज रहा है, या किसी भी तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो इट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ये एक डायमेंशन है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का, ये किसी की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कितनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है, वो मल्टी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। उसको जनरली 3-4 भाषाएं तो ऐसे ही आती हैं। तो मैं वैसा नहीं कहता हूँ कि आई एम वेरी लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट, बट ऑफकोर्स आई एम PhD इन पब्लिश ऑफ इन टाइप्स ऑफ इंडिया। तो मुझे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तो अच्छे से लिखना, बोलना, पढ़ना सब आता है। तो पंजाबी और गुजराती अच्छी खासी मुझे समझ में आ जाती है, और आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन लिव इन दोज सिटीज इन स्टेट्स वेयर दीज लैंग्वेजेस आर प्रोफिशिएंट। तो तात्पर्य कहने का ये है कि आपको, अगर आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है, आपके बच्चे की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है, तो उसको कई भाषा आती है। और भाषा मतलब ये नहीं होता है सी प्रोग्रामिंग भी आ सकती है उसको, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आ सकती हैं। लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि साइन लैंग्वेज भी आती है कई लोगों को, अच्छे खासे नॉर्मल होकर भी वो साइन लैंग्वेज उनको आती है। तो उनको एक स्वाभाविक झुकाव रहेगा। उनको जिस भी लैंग्वेज से संबंधित कुछ भी होगा तो उनको एक स्वाभाविक झुकाव रहेगा। वो अलग अलग ऑथर्स की स्टाइल पढ़ेंगे, अलग अलग ऑथर्स को पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग जॉइनर की बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के ब्लॉग राइटिंग करेंगे, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज द मल्टीपल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। कंटेंट क्रिएशन, ये भी एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो कविता लिखेंगे, कुछ भी, मान लो जैसे कि किसी के साथ कुछ दुख हो गया तो वो उस पर, किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ, उसके बारे में वो एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बारे में कविता लिखेंगे, भले ही ऑडियो में अपने विचार प्रकट करें। मतलब वो चुप नहीं रह सकते हैं कुल मिला के। अगर उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो आप रोक नहीं सकते उनको, वो कुछ भी करेंगे, एक्सप्रेस तो करेंगे अपने आप।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट क्रिएशन का हमको शौक होगा, मतलब वो वीडियो में करे, ऑडियो में करे, कुछ भी करे, मतलब कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो भी कंटेंट क्रिएशन कर देंगे। तो कंटेंट क्रिएशन, और इसी तरह से अगर आप थोड़ा और अलग तरीके से सोचें तो यही कुछ उनके करियर लाइन्स भी होंगे। कंटेंट क्रिएशन करेंगे, न्यूज़पेपर में काम करेंगे, टेलीविज़न के लिए काम करेंगे, किसी जिसको कहते हैं कि वो न्यूज़ हब होता है कि यहाँ पे सारी न्यूज़ आती है, फिर वहाँ से जाती है, एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे काम करेंगे। They can be proof writers, they can be lot other careers are there which are possible. Content creation is one of the most fundamental things of somebody who is good at it. ये बिल्कुल आप मान के चलिए। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग उनको बहुत शौक है, मतलब मान लो, मतलब मैं आपको बताऊँ, हैदराबाद में एक किसी यूनिवर्सिटी में रहा, XYZ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे नोटिस निकलते हैं या कुछ भी, तो मैं उनकी गलतियाँ, जैसे नोटिस आया तो उसका फ़ोटो खींच के उसको करेक्ट ग्रामेटिकल करके फिर मैं भेज देता था जो ऑफिसर्स थे उनको। तो फिर धीरे धीरे आई वॉज वन ऑफ द स्टाफ मेंबर, तो धीरे धीरे ये हुआ कि वो प्राइवेटली जो टॉप ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेटली मैसेज शेयर करने लगे कि देखो यार ठीक ठाक है क्या, तो हम पब्लिश कर दें। ऐसा होता, तो आपको एक, मतलब आप रह ही नहीं सकते हो, कोई आपको सूखा छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी है, किसी ने कुछ ग्रामेटिकल एरर की है, किसी ने कुछ, भले आप उसको पब्लिकली ना बताएं, लेकिन आप प्राइवेटली उसको जरूर कम्युनिकेट करेंगे। मतलब वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आप स्टॉप नहीं कर सकते। वो एक अर्ज होती है, एक तरह का एडिक्शन होता है, एक तरह की लहर होती है, एक तरह की वेव आती है, तो उसमें ये होता ही होता है। लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन हैव वेरी गुड करियर इन एडिटिंग, including books, workbooks, e-books, and even movies. You can edit all these things if your language linguistic ability is very high. मल्टीपल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमने अभी भी देखा, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है। तो हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज, अगर आपको इंटेलिजेंस जो है, अगर आपकी लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, तो और भी कुछ, पब्लिक स्पीकिंग, आप बिल्कुल नहीं डरते हो, चाहे जिस टॉपिक पर चाहे जा खड़े कर दो, शुरू हो जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो घर में भी छोटे बच्चों को देखो, कई छोटे बच्चे इतने मोटिवेटेड रहते हैं, जो बर्थडे में भी कुछ ना कुछ 4 वर्ड बोल ही देंगे, किसी के डेथ में जाएंगे वहाँ भी बोल देंगे। तो दे कांट स्टॉप देमसेल्व्स। नेगोशिएशन, पर्सुएशन, ये एक बहुत अच्छा करियर होता है कि आपकी अगर लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छी हैं तो आप दो देशों के बीच में बातचीत, जैसे ये टेररिस्ट अपने हाईजैक कर लेते हैं, उठा के हाईजैक कर लेते हैं, तो उनसे कोई तो बात करता है ना कि भाई छुड़ाओ उसको, ये करो वो करो, बार्गेनिंग करो। तो ये जो निगोशिएशन और लिंग्विस्टिक ये पर्सुएशन है, पर्सुएशन का मतलब होता है कि किसी को फॉलो करना, किसी निगोशिएशन तो मालूम है बातचीत, और चर्चा मतलब, या कहना चाहिए कि एक तरह से बार्गेनिंग करना। और पर्सुएशन करना, पर्सुएशन मतलब एक लॉन्ग टर्म होता है कि भाई चलो ऐसा करो, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, मतलब उनको पर्सुएड करना, किसी न किसी तरह से उनको अपने जाल में लेके अपनी बात कराना, दिस इज पर्सुएशन। तो इस तरह से हमने देखा कि लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है, और ये गिफ्ट होती है शुरू में, फिर उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो जितने बड़े से बड़े डिप्लोमेट, स्टेट्समैन, मिनिस्टर्स तो नहीं कहना चाहिए, डिप्लोमेट, स्टेट्समैन, और बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े मूवी राइटर्स, ये स्क्रिप्ट राइटर्स, नॉवेलिस्ट और नोबेल लॉरिएट्स, ये जितने भी होते हैं, दीज आर ऑल एक्सीलेंट एट लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अगर आपके बच्चे में है तो आप बहुत खुश हो जाइए, उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लैंग्वेज से रिलेटेड, और अपनी बात बोल पाएंगे जहाँ भी बोलना होगा, और इस तरह से हमको उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो आप कमेंट में लिख के बताइए कुछ और एग्जांपल्स, या आपको कैसा लगा, या आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रयास है, और इस तरह का हिंदी में तो एटलीस्ट प्रयास हमको तो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आप अपने कमेंट कीजिए, और नए नए टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहेंगे, उसका आप देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए कि आज आपने क्या सीखा। साथ ही हमारे बहुत सारे रील्स और वीडियोज़ हैं, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, उनको भी देखिए, हम आप ही के लिए बनाते हैं, और 30 सेकंड में आपको मैथ्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के हम रील्स बना के देते हैं, उनको ज़रूर देखिए। और अगर आपको, आपके कलीग्स को, आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को, और किसी परिचित को अगर मैथ्स में तकलीफ आती है, बार बार फेल होते हैं, पुअर परफॉर्मेंस होती है, डर लगता है, तो हम एक क्लिनिकल सर्विस चलाते हैं, इससे हमें गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, तो उसमें एनरोल कीजिए, और हम उनका मैथमेटिक्स पूरी तरह से ठीक करके देंगे। तो चलिए,
मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर सिस्टम है उसके अंदर और कौन सी चीज़ है जो आपको जानना आवश्यक है, जिस पर शायद आज तक आपको पता नहीं।